आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात को सोने से पहले पूरा डिसाइड कर लिया, कल सुबह जल्दी उठूंगी और फिर सुबह उठकर 2 घंटे मैथ पढ़ूंगी, फिर रीजनिंग पढ़ूंगी, फिर दोपहर में रिवीजन और शाम को फिर मॉक टेस्ट दूंगी, और फिर अगले दिन अलार्म बजता है और आप अलार्म बंद करने के लिए बाद फिर से सो जाती हैं और किसी तरह से फिर उठे, और फिर जैसे ही हम लेट हो जाते हैं तो उठते ही सबसे पहले घर का काम देखते हैं, और जैसे ही हमने वो काम ख़त्म किया हमारे हाथ में आ जाता है मोबाइल। फिर किसी का मैसेज देख लिया, कोई रील देख ली और फिर यूट्यूब खोल लिया, और जब घड़ी में देखते हैं तो काफ़ी समय हो चुका होता है और फिर मन में आता है कि अब तो आधा दिन निकल गया है, अब क्या ही पढ़ना। और फिर ऐसी में आपका दोपहर भी निकल जाता है और शाम होते होते ही आपके मन में एक गिल्ट आता है। फिर रात में आप वही फिर बातें करते हो अपने आप से कि अब मैं कल से पढ़ूंगी और कल पक्का उठूंगी, और आपका भी कई दिनों से यही सर्कल चल रहा है। तो ऑनेस्टी, आपको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे घर पर पढ़ाई करना आपके लिए इजी हो सके। क्योंकि घर पर पढ़ना इसलिए मुश्किल नहीं है कि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, घर पर प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर कोई लाइब्रेरी में है तो आसपास के लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर घर पर हैं तो फिर कोई टीवी देख रहा होता है, कोई आपको आवाज़ लगा रहा होता है, घर का काम है, फ़ोन सामने पड़ा है, और फिर ऊपर से आपका दिमाग कहता है कि पहले ये कर लो फिर पढ़ लेना, और यही फिर पढ़ेंगे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर पर रियलिस्टिकली पढ़ाई कैसे की जाए और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करें। क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कोई 3 दिन की बात तो है ही नहीं कि आज बहुत जोश आया और आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लंबे समय तक हम इस चीज़ को कैसे मेंटेन करके चलें, क्योंकि हम लगातार 3 से 6 महीना पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे अपने रूटीन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर लें। हम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल भी ऐसा बनाते हैं कि टाइम टेबल देख के ऐसा लगता है कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लिखते क्या है, हम सुबह 6 से 8 तक हम मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा टाइम टेबल मैंने भी बनाया है और अभी भी मेरे नोटबुक पे ये टाइम टेबल बने हुए हैं। मैं आपको ये रियल चीज़ें बता सकती हूँ। 6 से 8 बजे तक हम मैथ पढ़ेंगे, फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट करेंगे, 9 से 11 हम रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर 11 से 12 हम इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हम घर का 2 घंटा घर का काम करेंगे, फिर दोपहर में 3 घंटा, फिर रात में 2 घंटा, फिर शाम में 2 घंटा और फिर रात में रिवीजन। तो पहले दिन तो ये बहुत अच्छा लगता है जैसे ही हम बनाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो टाइम टेबल हमें अजीब सा चुभने लगता है और धीरे धीरे तीसरे से चौथे दिन हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, और फिर कुछ समय बाद तो हम अपना पूरा टाइम टेबल ही छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद हम अपने आप से कहते हैं कि ये मुझसे हो ही नहीं रहा है और हम निराश होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम खुद से ही कहते हैं कि मुझसे ये कंसिस्टेंसी मैनेज ही नहीं हो रही है, कैसे करूँगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, प्रॉब्लम ये है आपने शुरुआत ऐसी चीज़ से की है जिसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जो आपकी रियल लाइफ में फिट बैठता हो। अगर आपके पास 3 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, तो आप उससे शुरुआत कीजिए। तो फिर आप ये 8 घंटा का टाइम टेबल मत बनाइए। इस 3 घंटे को ऐसे यूज़ कीजिए कि आपको 3 महीने बाद लगे कि हाँ, मैंने सच में तैयारी की है। और एक बात और आप अपने दिमाग में बिल्कुल से बिठा लीजिए कि हर दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और कभी कभी रोज़ डिसिप्लिन फॉलो करते करते हमारा भी माइंड ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें भी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, आपकी जो प्रिपरेशन है उतनी ही आसान हो जाएगी। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रोज़ किताब खोलते ही आपको मोटिवेशन आ जाएगा। कुछ दिन तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा
और कुछ दिन आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होगा। और कभी कभी मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो लगेगा कि मेरा हो जाएगा इस बार, और अगले मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए तो फिर लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। ये सब चीज़ें प्रिपरेशन का एक हिस्सा हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को कभी अपने मूड से मत जोड़िए। मन है इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये आपकी कंसिस्टेंसी का हिस्सा नहीं है। कंसिस्टेंसी तो तब बनती है जब आपका मन नहीं है फिर भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर दिन खुद के साथ ज़बरदस्ती करनी है, कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को 8 से 10 घंटा चेयर पे बांध के रख रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है। बस इतना तय कीजिए कि आज जितना चाहे कम पढ़ लीजिए, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपको गैप नहीं करना है, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए कि आज घर पे बहुत सारा काम है और आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर आपको 1 घंटा भी मिल रहा है तो उसमें भी आप पढ़िए। 2 घंटा भी मिल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। जो आपका रूटीन होना चाहिए, डेली सेम घंटे आपके कभी नहीं मिलेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपका काम रोज़ सेम घंटे पढ़ना नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जितना समय मिले उतने समय में उस समय का यूज़ करें। तो आपका काम होना चाहिए, कोई भी काम करने के बाद जैसे ही आपको समय मिलता है आप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं। बहुत लोगों को लगता है कि पढ़ने के लिए हमें अलग से रूम की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। आपके पास एक छोटा सा टेबल है, टेबल पे कहीं पर भी एक कोने में अपनी बुक्स रखिए और बैठ जाइए। तो आपके पास जो भी है वो आपके लिए काफ़ी है। एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि आप उस जगह को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की जगह बनाएं। मतलब जब भी आप वहाँ पर बैठें तो आप वहाँ पर ना रील्स देखें, ना मोबाइल चलाएं, ना वहाँ पर बैठकर बेवजह की चैटिंग करें, और ना ही वहाँ पर बैठकर आपको यूट्यूब चलाना है। जब भी आप उस जगह पर बैठेंगे कि दिमाग को धीरे धीरे उस जगह की आदत लग जाएगी कि अच्छा यहाँ बैठना है, मतलब कि अब आपको पढ़ाई करना है। और टेबल पर भी बेवजह की चीज़ें मत रखिएगा, जो आपको ज़रूरी है लिमिटेड चीज़ें, अपनी स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही रखिए। जैसे कि अगर आपको आज मैथ पढ़नी है तो मैथ की बुक और एक नोटबुक रखिए और एक पेन, बस। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देंगी उतनी ज़्यादा आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। इसलिए कोशिश कीजिए सामने वही सब्जेक्ट की बुक, नोटबुक होनी चाहिए जो आप अभी इस वक्त पढ़ रहे हो। बाकी की चीज़ें वहाँ से हटा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं दूर रख सकते हो या फिर कोई ऐसी जगह कि आपकी नज़र बार बार उन बुक्स पे ना पड़े। क्योंकि जैसे कि मेरे साथ है, मैं यहाँ पर जब भी बैठती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये चेयर है मेरी, यहाँ पर मैं बैठूँगी तो मुझे वीडियो बनाना है और आप लोगों के लिए अच्छे से मोटिवेशन वीडियोस बनाना है। मेरी ये टेबल है, यहाँ पर मैं स्टडी भी करती हूँ और यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हैं। और ये छोटा सा कोना मैंने अपने लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ ज़्यादा कुछ डेकोरेशन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बहुत ही सिंपल वीडियोस बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक वॉल है पीछे, वो भी उसमें दीवार पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेम्पर पुता हुआ है और पुट्टी उट्टी नहीं है, सिर्फ ऐसी प्लेन सी दीवार है मेरी। और एक चेयर है और आप देख सकते हैं एक छोटी सी टेबल है। और यहीं पर जब भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना है। बस जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ ना, तभी मैं यहाँ पर बैठती हूँ। या फिर मैं स्टडी कर रही होती हूँ तो फिर मैं नीचे बैठने की कोशिश करती हूँ। मैं नीचे बैठ या तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टडी के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, या फिर मैं यहाँ पर स्टडी करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर बैठ के ना मैं रील्स देखती हूँ, ना यूट्यूब, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं करती। मैं अपनी जो है, और घर पे मैं कहीं पर भी चली जाऊँ किसी भी रूम में, तो मुझे वो आइडिया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या आप लोगों के लिए वीडियोस लाने हैं, ये बहुत कम थॉट आते हैं। लेकिन जब भी मैं इस चेयर पे बैठती हूँ तो मुझे अपने आप अच्छे से थॉट आने लगते हैं और मुझे पता हो, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली ये चीज़ें एक्सेप्ट करने लगता है कि मुझे यहाँ पर बैठकर वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए। तो आपको भी ऐसी एक जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप बैठें तो आपके दिमाग को धीरे धीरे रियलाइज़ हो कि आपको वहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना
करना है। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी अपने दिमाग में। अब आता है हमारा लाइफ का सबसे बड़ा विलन, या कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत लोग इससे डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है मोबाइल। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन जब तक आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा बेवजह की आप रील देखोगे। आज के टाइम पे मोबाइल पढ़ाई के लिए बहुत काम आता है, जैसे लेक्चर देखने में, PDF पढ़नी है, अगर कोई टेस्ट देना है, कोई हमें डाउट है उसको हमें सर्च करना है, सब काम ये आपके मोबाइल में हो जाता है। तो प्रॉब्लम मोबाइल की नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम पढ़ाई के नाम पर मोबाइल खोलते हैं। इससे 25 मिनट बाद पता चलता है कि हम तो कुछ और ही देखने आए थे और कुछ और ही देखने लगे। आप उसी सोच से मोबाइल उठाते हो, लेकिन जब भी आपने मोबाइल खोला उसमें कोई नोटिफिकेशन दिख गया तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो वो आप लेक्चर छोड़ के उसी को चेक करने लगोगे। फिर ऐसे में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। अगर आपका दिमाग हर 5 मिनट में कोई नई चीज़ देख रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे में जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें अपने मोबाइल को दूर रखें। और अगर लेक्चर आपको मोबाइल में देखना है तो फिर सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और सिर्फ लेक्चर ही देखिए। और सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि हम पढ़ाई को बहुत बड़ा बना देते हैं। कई बार हमारे दिमाग में सुबह से एक चीज़ घूम रही होती है कि आज मुझे 6 घंटा पढ़ना है, आज मुझे 6 घंटा पढ़ना। जब तक आपका मन पढ़ने का ना हो तब तक आप दिमाग में इन चीज़ों को बार बार मत कहिए, ना बार बार मत सोचिए इस चीज़ को। अपने दिमाग को पूरा सिलेबस और पूरा प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिमाग को पूरी चीज़ें बता दी तो वो आपका जो दिमाग है आपको पढ़ने नहीं देगा, हमेशा बहाने बनाता रहेगा और जिस बहकावे में आप आते रहोगे। और आपको अपने मन को, आपको दिमाग को ये कहना है कि बस मुझे 20 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, ये माइंडसेट, या 5 मिनट पढ़ना है, ऐसे दिमाग में रखिए और फिर बैठिए। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ हमें आज एक टॉपिक ही पढ़ना है, या सिर्फ 15 क्वेश्चन ही लगाने हैं। आपको जो है पूरा पहाड़ नहीं उठाना है अपने सिर पर। और एक चीज़ और, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको क्वेश्चनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ते रहने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाइए, उसके PYQs लगाइए या MCQs लगाइए, फिर देखिए कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। गलत क्वेश्चन हुआ तो उसके आंसर को एनालाइज कीजिए, तब आगे बढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आपने कोई चैप्टर ख़त्म किया, उसका चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत MCQs लगाइए, उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन को लास्ट में नहीं छोड़ना है, साथ में ही करते जाना है और उसके MCQs भी लगाने हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हर बार पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ो। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे थोड़ी समय बाद अच्छे से दोबारा से देख लो और उसके मेन चीज़ों को पढ़ लो, और कुछ समय बाद उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन या MCQs लगा लीजिए। और आपको वीकली रिवीजन तो ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसका मतलब कि आपने जो भी पढ़ा है वीक में, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ अपने दिमाग में स्टोर करना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा रियल में आपको पता रहेगा कि असल में याद कितना है। जब भी आपका ध्यान भटके आप अपनी डिस्ट्रैक्शन गिनिए। मैं चाहती हूँ एक बार ये आप ज़रूर करके देखें। एक छोटा सा पेपर लें या कॉपी पे पीछे ही आप पढ़ने बैठे हैं, जैसे ही आपका ध्यान भटका बस एक छोटा सा टिक लगा देना है पीछे या पेज पे। और जैसे ही आपने फ़ोन उठाया फिर आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, फिर आप दूसरा टिक लगा लीजिए। या बेवजह किसी काम के लिए उठ रहे हैं स्टडी में से तो फिर आप तीसरा टिक लगा लीजिए। और आपने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला तो वापस से एक टिक लगाइए। या फिर किसी दूसरे काम में आप लग गए तो वापस से एक और टिक लगा लीजिए। और फिर बाद में लास्ट में आप शाम को देखिएगा कि आपने दिन भर की स्टडी में कितनी बार आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ है और किस किस काम में सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ है। धीरे धीरे उनको कम करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि स्टडी के दौरान बीच बीच में आपके बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं। अगर आज आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो अगर 12 है तो कोशिश कीजिए अगले दिन 10 या 8 हो, फिर अगले दिन उससे कम। ऐसे आप कोशिश कीजिए आपका डिस्ट्रैक्शन का लेवल वो कम होता जाए।
आपको एकदम से परफेक्ट नहीं बनना है, धीरे धीरे चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए, ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। आखिर में एक बात, आपको पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं बनानी है। कई बार हम प्रिपरेशन के दौरान ऐसा माहौल बना लेते हैं जिससे पढ़ाई हमें एक सज़ा लगने लगती है। जब तक 10 घंटे नहीं पढ़ूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा, और फिर इस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे धीरे आपको पढ़ाई से ही डर लगने लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कितने लंबे समय तक फॉलो कर सकते। तो फिर उससे अच्छा तो यही है कि आप रोज़ के 3 से 4 घंटा पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्दबाजी में नहीं होती, एकदम स्पीड से नहीं होती। ये लॉन्ग गेम है, और ये लॉन्ग गेम वही जीतता है जो लंबे समय से अपनी तैयारी को कर रहा होता है। तो अगर आप इस समय पर पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, बस 5 चीज़ें बदलनी हैं आपको। एक फिक्स जगह, और एक फिक्स स्टडी रूटीन, फिक्स स्टडी टाइम, मोबाइल पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें, और सबसे ज़रूरी बात, नो ज़ीरो डे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने स्टडी ना की हो। जिस दिन भी आपको 5 घंटे मिल रहे हैं तो 5 घंटे पढ़िए, 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे पढ़िए। तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एक दिन में ही सब कुछ पढ़ लिया हो तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपकी भी प्रिपरेशन अभी स्लो चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस ये देखिए कि आप रुके तो नहीं, और अगर आपने हार नहीं मानी है, आप अभी रुके नहीं हैं, तो अभी भी मौका आपके हाथ में है। और हाँ, कमेंट में एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई घर पर सबसे ज़्यादा किस वजह से रुकी हुई है या डिस्टर्ब हो रही है, मोबाइल से, या घर के काम से, या घर के वातावरण से, या फिर आपके ही कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने की वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।